हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12 के फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के आपको इस वीडियो में 90 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको हम याद कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको 90 के 90 ऑब्जेक्टिव आपको 100% आपको दिमाग में छप जाएगा। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहिएगा और प्रत्येक आंसर आप लोग प्रयास करिएगा कि 4 से 5 सेकंड के अंदर आप लोग इस वीडियो के जो भी आपको क्वेश्चन रहेंगे सभी आंसर आप लोग को बताते भी चलना है। ओके, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं। और आपको जाकर सर्च करना पड़ेगा एग्जाम फ्री। क्या सर्च करेंगे प्यारे भाइयों, आप लोग एग्जाम फ्री जाकर सर्च करिएगा तो वहाँ से आपको जितना भी आपको पीडीएफ है सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को आप लोग क्या कर सकते हैं तो शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को आप लोग शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, हमारा भी मनोबल बढ़ रहा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और दबा के शेयर करिए। ओके, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर आपका 3 स्टार्ट होने वाला। 3 का नाम है बौद्ध दर्शन एवं जैन दर्शन। क्या है तो बौद्ध दर्शन एवं जैन दर्शन आपका चैप्टर का नाम रहा है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्माण मार्ग वर्णित है। बताइएगा, कह रहा है बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्माण मार्ग वर्णित है। तो यह आपको है चतुर्थ आर्य सत्य में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन है सभी आपको लेटेस्ट एग्जाम का पूछा हुआ। ओके, 2 नंबर में कह रहा है किस दर्शन ने समयक समाधि की व्याख्या की है। बताइएगा, कह रहा है किस दर्शन ने समयक समाधि की व्याख्या की है। तो बौद्ध दर्शन ने की है। किस दर्शन ने, तो बौद्ध दर्शन ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। बताइएगा, जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत क्या है। तो आपको स्यायवाद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि कौन अष्टांगिक मार्ग का अंग नहीं है। बताइएगा, कह रहा है इसमें से 4 नंबर में कि कौन अष्टांगिक मार्ग का अंग नहीं है। तो शून्यवाद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 5 में कह रहा है बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग का पहला चरण क्या है। बताइएगा, बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग का पहला चरण क्या है। तो पहला चरण आपका क्या है तो सम्यक दृष्टि है। क्या, तो सम्यक दृष्टि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बौद्ध दर्शन निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करता है। बताइएगा, बौद्ध दर्शन निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करता है। तो आपको अनात्मावाद को स्वीकार करता है, मध्यम मार्ग को स्वीकार करता है और अष्टांगिक मार्ग को भी स्वीकार करता है। ये सभी को स्वीकार करता है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे, इनमें से सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर। आप लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। 7 नंबर का आंसर बताने के लिए आप लोग रेडी रहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के अंतिम दो बोले तो समयक स्मृति एवं समयक समाधि को कहा जाता है। बताइएगा, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के अंतिम 2 को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाधि कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के अंतिम 2 को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग समाधि कहेंगे, सी सही जवाब हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि कह रहा है बौद्ध दर्शन का तृतीय आर्य सत्य क्या है। बताइएगा, बौद्ध दर्शन का तृतीय आर्य सत्य क्या है। तो तृतीय आर्य सत्य जो होता है दुख का अंत है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 9 में कह रहा है निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है। बताइएगा, निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है। तो नास्तिक दर्शन आपको जैन दर्शन है, सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर। 10 नंबर आप लोगों के बीच है। कह रहा है कि स्यायवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने नयों का प्रतिपादन है। बताइएगा, स्यायवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने नयों का प्रतिपादन है। तो 7 नयों का प्रतिपादन है, सी सही जवाब हो जाएगा। 11 में कह रहा है जैन दर्शन निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करता है। बताइएगा, जैन दर्शन निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करता है। तो स्यायवाद को स्वीकार करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 12 में कह रहा है हीन आन और महायान धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से। बताइएगा, कह रहा है हीनयान और महायान धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से है। तो बौद्ध दर्शन से। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। 13 में कह रहा महावीर को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ। बताइएगा, महावीर को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। बताइएगा,
कह रहा है किस निम्नलिखित में से किस एक में बुद्ध के उपदेश जो है संग्रहित हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो त्रिपिटक में जो बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। 15 में कह रहा है किस दर्शन में समयक समाधि का वर्णन है, बताइएगा किस दर्शन में समयक समाधि का वर्णन है। तो समयक समाधि का वर्णन है बौद्ध दर्शन में, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि चतुर्थ आर्य सत्य को कहा जाता है, बताइएगा चतुर्थ आर्य सत्य को क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहेंगे, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 17 नंबर में कह रहा है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम दो बोले तो आपको सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को कहा जाता है, बताइएगा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम दो को क्या कहा जाता है। तो प्रथम दो को हम लोग प्रज्ञा कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य को नैतिक कारणतावाद कहा गया, बताइएगा कह रहा है बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य को नैतिक कारणतावाद कहा गया है। तो नैतिक कारणतावाद कहा गया है द्वितीय आर्य सत्य को, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि जैन दर्शन में सर्वज्ञानी संत को कहा जाता है, बताइएगा कह रहा है जैन दर्शन में सर्वज्ञानी संत को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सर्वज्ञानी संत को हम लोग तीर्थंकर कहेंगे, क्या कहेंगे। जैन दर्शन में सबसे ज़्यादा ज्ञान वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो तीर्थंकर कहते हैं। 20 नंबर में कह रहा है कि धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किस दर्शन से, बताइएगा धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किस दर्शन से है। तो बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि जैन दर्शन के अनेकांतवाद के सिद्धांत का सीधा संबंध किससे है, बताइएगा जैन दर्शन के अनेकांतवाद के सिद्धांत का सीधा संबंध किससे है। तो द्रव्य की अनेकता से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। कह रहे हैं कि बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या, बताइएगा बौद्ध दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो मध्यम मार्ग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। कह रहा है कि बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं, बताइएगा बौद्ध दर्शन को जो नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। हम आपको और आगे दिखा रहे हो, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा इसमें से 23 नंबर में आपको क्वेश्चन पढ़ लिए थे। कह रहा था कि बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं। तो बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन क्यों कहते हैं। तो बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वेद की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है, ठीक है। जो वेद की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है, प्रामाणिकता को क्या करता है, अस्वीकार करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको नास्तिक दर्शन कहते हैं। 24 नंबर में कह रहा है जैन दर्शन के तत्वमीमांसीय विचार को क्या कहते हैं, बताइएगा जैन दर्शन के तत्वमीमांसीय विचार को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग अनेकांतवाद कहते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 25 नंबर में कह रहा है किस दार्शनिक ने तत्वमीमांसीय प्रश्नों पर मौन धारण किए रहने को प्राथमिकता दिया है, बताइएगा कह रहा है कि किस दार्शनिक ने तत्वमीमांसीय प्रश्नों पर मौन धारण किए रहने को प्राथमिकता दिया है। तो आपको बुद्ध ने दिया, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि श्वेतांबर धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से, बताइएगा श्वेतांबर धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से है। तो जैन दर्शन से, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं 27 नंबर 27 नंबर की ओर। 27 में कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था, बताइएगा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था। तो सारनाथ में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि पंच स्कंदवाद की वकालत कौन भारतीय दर्शन करता है, बताइएगा पंच स्कंदवाद की वकालत कौन भारतीय दर्शन करता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पंच स्कंदवाद की वकालत कौन भारतीय दर्शन करता है। तो बौद्ध दर्शन करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 29 नंबर देखिएगा। 29 नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का क्या लक्षण है, बताइएगा जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य का क्या लक्षण है। तो द्रव्य का लक्षण है उत्पत्ति करना, विनाश करना और स्थिरता बनाए रखना, ये सभी लक्षण है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे, ये सभी। 30 में करा कि प्रत्याहार की अवस्था का योग प्राविधि में क्या योगदान है, बताइएगा प्रत्याहार की अवस्था का योग प्राविधि में क्या योगदान है। तो इंद्रियों को भ्रम विषयों को वापस खींचना, ठीक है, इंद्रियों को भ्रम विषयों से वापस खींचना को क्या कहते हैं, योग प्राविधि कहते हैं। ओके, इसमें से हम लोग योग प्राविधि यानी प्रत्याहार कहेंगे। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 आप लोगों के बीच है। प्रश्न कर रहा है कि शरीर और मन उपाधियों से सीमित परमात्मा क्या है, बताइएगा
कह रहा है कि शरीर और मन उपाधियों से सीमित परमात्मा क्या था? सीमित परमात्मा परमात्मा को जीवात्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 32 में कह रहा है जैन दर्शन के अनेकांतवाद की क्या मान्यता है? बताइएगा जैन दर्शन के अनेकांतवाद की क्या मान्यता है? तो अनेकांतवाद की यह मान्यता है विश्व की विभिन्न वस्तुओं के अनेक रूप होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। विश्व की विभिन्न वस्तुओं के अनेक रूप होते हैं, यह आपको जैन दर्शन के अनेकांतवाद की मान्यता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 33 नंबर। कह रहा है कि बौद्ध दर्शन में दुख के कितने कारण है? बताइएगा बौद्ध दर्शन में दुख के कितने कारण है? तो दुख के 12 कारण है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 34 में कह रहा है बौद्ध दर्शन में सम्यक शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइएगा बौद्ध दर्शन में सम्यक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सम्यक शब्द का अर्थ होता है उचित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला था? आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब। बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला था? तो बुद्ध को निर्वाण मिला था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 36। करण निम्नलिखित में से किसका संबंध जैन दर्शन से रहा है? बताइएगा निम्नलिखित में से किसका संबंध जैन दर्शन से रहा है? तो जैन दर्शन से रहा महावीर का भी रहा है, पारसनाथ का रहा है, ऋषभ देव का भी रहा है। ये सभी जो है तीनों महावीर हैं, पारसनाथ हैं, ऋषभ देव, ये सभी जो है आपको जैन दर्शन से संबंध रखे हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जैन दर्शन से संबंध रखने वाले ये तीनों हैं। ओके, इनमें से सभी। 37 में कह रहा है जैन दर्शन के अनुसार अनास्तिकाय द्रव्य क्या है? बताइएगा जैन दर्शन के अनुसार अनास्तिकाय द्रव्य क्या है? तो अनास्तिकाय द्रव्य जो है आपको काल है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। कह रहा है कि जैन दर्शन में न्याय शब्द क्या दर्शाता है? बताइएगा जैन दर्शन में न्याय शब्द क्या दर्शाता है? तो न्याय शब्द किसी वस्तु के कुछ पक्षों के आंशिक ज्ञान को दर्शाता है। किसी वस्तु के कुछ पक्षों के आंशिक ज्ञान को दर्शाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 39 नंबर। देखिएगा 39 नंबर में क्या कर रहा है। आप लोग सभी का आंसर आप लोग देखते चलिएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन 39 में कर रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार अरहत किसे कहते हैं? बताइएगा बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है अरहत किसे कहते हैं? तो अरहत का मतलब होता है वह जिसने सभी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया है। ओके, वह जिसने सभी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया उसे हम लोग क्या कहते हैं? बौद्ध दर्शन में अरहत कहते हैं। ओके, 40 में करा बुद्ध के तृतीय आर्य सत्य को क्या कहा गया? बताइएगा बुद्ध के तृतीय आर्य सत्य को क्या कहा गया है? तो दुख के कारण का निवारण संभव है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। बुद्ध के तृतीय आर्य सत्य में यही कहा गया कि दुख के कारण का निवारण क्या है? तो संभव है, पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 41 नंबर। 41 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि जैन दर्शन में शैववाद की क्या विशेषता? बताइएगा जैन दर्शन में शैववाद की क्या विशेषता है? तो शैववाद में सापेक्षवाद होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। 42 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा को शाश्वत नहीं मानता है? बताइएगा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा को शाश्वत नहीं मानता है? कौन नहीं मानता? तो आपको बौद्ध दर्शन नहीं मानता। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 43 से। कह रहा है कि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आता है? बताइएगा बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आता है? तो यह आता है बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन जो आपको नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत का क्या दार्शनिक अर्थ होता है? बताइएगा कह रहा है कि प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत का क्या दार्शनिक अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है वस्तुएं अपनी उत्पत्ति के लिए दूसरे हेतु पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 45 में कह रहा है कि त्रिपिटक संबंधित है। बताइएगा त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है? तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहा है बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? बताइएगा बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? तो दुख का मूल कारण आपको तृष्णा है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है जैन दर्शन के प्रेरणता है। बताइएगा जैन दर्शन के प्रेरणता कौन है? तो जैन दर्शन के प्रेरणता जो है आपको महावीर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, महावीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 में कह रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्य है। बताइएगा बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्य है कितने हैं? तो 4 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 49 में कह रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य है। बताइएगा बौद्ध दर्शन के अनुसार
प्रथम आर्य सत्य कौन है? तो दुख है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 में करा कि परम तत्व के अनुसार परम सत्ता क्या है? बताइएगा। परम तत्व के अनुसार परम सत्ता क्या था? परम सत्ता आपको तटस्थ है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 नंबर में करा जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को कहा जाता है। बताइएगा। जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को क्या कहा जाता है? तो विदेह मुक्ति को निर्वाण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 52 नंबर का रहा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम दो बोले तो समयक दृष्टि और समयक संकल्प को कहा जाता है। बताइएगा। कह रहा है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम दो को क्या कहा जाता है? तो प्रथम दो को हम लोग क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब। तो प्रथम दो को हम लोग प्रज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 53 में कह रहा अष्टांगिक योग का 8वां और अंतिम अंग क्या है? बताइएगा। अष्टांगिक योग का 8वां और अंतिम अंग क्या होता है? तो 8वां और अंतिम अंग जो होता है समाधि होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54। कह रहा है कि जैन दर्शन में आत्मा को कहा जाता है। बताइएगा। जैन दर्शन में आत्मा को क्या कहा जाता है? तो आत्मा को जीव कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 55 नंबर की ओर देखिएगा। 55 नंबर में क्या कर रहा है? आप लोग 55 नंबर का आंसर बताने के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। 55 नंबर आप लोगों के बीच ही प्रश्न आ चुका है। 55 नंबर में कह रहा है कि त्रिरत्न है। बताइएगा। त्रिरत्न है, त्रिरत्न कितने हैं आप लोग, या त्रिरत्न किसे कहेंगे? आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर, या त्रिरत्न जो है कौन कौन है? आप लोग राइट आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो त्रिरत्न जो होते हैं हम लोग पता है कि त्रिरत्न जो होता है कि कौन कौन होता है? समय का मतलब होता है सही सही, ठीक है। दर्शन मतलब देखना, हम लोग की ऑप्शन नंबर जो लिखा हुआ त्रिरत्न बोला है कि कौन है? तो त्रिरत्न समयक दर्शन है, समयक ज्ञान है और समयक चरित्र, ये सभी त्रिरत्न के उदाहरण है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे। उपरोक्त ये जो तीनों है आपको त्रिरत्न के ही आपको एग्जाम्पल है। 56 में करा कि जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन है? बताइएगा। जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो 24वें तीर्थंकर आप लोग बताइएगा। तो 24वें तीर्थंकर आपको महावीर जी हैं, इसलिए इसमें नहीं दिया, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 में करा बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन है। बताइएगा। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन जो है आपको दोनों समकालीन है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन क्या है? तो समकालीन है। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए क्या करा है। 58 में कह रहा है कि 58 में कह रहा है जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? बताइएगा। जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? तो जीवन का चरम लक्ष्य जो आपको मोक्ष प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि स्यायवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने न्यायों का प्रतिपादन किया है? बताइएगा। 59 नंबर का आंसर बताइएगा। कह रहा है कि स्यायवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने न्यायों का प्रतिपादन किया गया? तो 7 न्यायों का किया गया, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 60 में कह रहा है कि चतुर्थ आर्य सत्य को कहा जाता है। बताइएगा। चतुर्थ आर्य सत्य को क्या कहा जाता है? तो अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 61 नंबर। कह रहा है कि बुद्ध के किस आर्य सत्य को निर्वाण को मार्ग वर्णित है? बताइएगा। कह रहा है बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्वाण को मार्ग वर्णित है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो द्वितीय आर्य सत्य में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 में कह रहा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? बताइएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो प्रथम तीर्थंकर आपको ऋषभ देव है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऋषभ देव जो है आपको जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 63 नंबर। कह रहा है कि जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? बताइएगा। जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? तो स्यायवाद है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर में कह रहा है कि प्रतीति समुत्पाद की चर्चा बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य में हुई है? बताइएगा। कह रहा है कि प्रतीति समुत्पाद की चर्चा बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य में हुई है? तो यह हुई आपको तृतीय आर्य सत्य में। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर में कह रहा है बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा। कह रहा है बुद्ध के अनुसार जो है प्रथम आर्य सत्य निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तब प्रथम आर्य सत्य जो होता है आपको बुद्ध के अनुसार संसार दुखों से परिपूर्ण है, प्रथम आर्य सत्य में कहा गया है। 66 नंबर में कह रहा है बुद्ध के अनुसार द्वितीय आर्य सत्य निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा।
कह रहा है बुद्ध के अनुसार द्वितीय आर्य सत्य निम्नलिखित में से कौन है। तो द्वितीय आर्य सत्य में कहा गया दुखों का कारण भी है। क्या है? दुखों का कारण भी है, ये आपको द्वितीय आर्य सत्य में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 67 नंबर में। 67 नंबर में कह रहा है कि प्रतीत्य समुत्पाद है। कह रहा है कि प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किनके साथ है, बताइएगा। प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का संबंध जो है किनके साथ है, तो ये आपको महात्मा बुद्ध के साथ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रहा है भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है, बताइएगा। भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता क्या था? परम सत्ता आपको ईश्वर है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है, बताइएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो अंतिम तीर्थंकर आपको महावीर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70। कह रहा है कि विश्वसनीय व्यक्ति को कहते हैं, बताइएगा। विश्वसनीय व्यक्ति को क्या कहते हैं? विश्वसनीय व्यक्ति को आत्म पुरुष कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 71 में कह रहा है बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित में से किस आर्य सत्य से संबद्ध है, बताइएगा। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग निम्न में से किस आर्य सत्य से संबद्ध है? तो ये आपको चतुर्थ आर्य सत्य से संबद्ध है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 72। आप लोग 72 का आंसर बताने चलिएगा, ठीक है। 72 का आंसर बताइएगा। कह रहा है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को किन अंगों में बांटा जा सकता है, बताइएगा। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को किन अंगों में बांटा जा सकता है? इन्हीं देखिएगा, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को बांटा जा सकता है, प्रज्ञा में बांटा जा सकता है, शील में बांटा जा सकता है और समाधि में बांटा जा सकता है। तीनों में बांटा जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। 73 में कह रहा है बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध को आप लोगों को पता होगा कि एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया आपको महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है। 74 में कह रहा है बौद्ध दर्शन का मौलिक एवं प्रमाणिक आधार निम्न में से कौन है, बताइएगा। बौद्ध दर्शन की मौलिक एवं प्रमाणिक आधार निम्न में से क्या है? तो देखिएगा, मौलिक और प्रमाणिक आधार कौन सा होगा? तो शुद्ध पीटक होगा, अभिधम पीटक होगा, विनय पीटक होगा, ये तीनों होगा, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे। इनमें से सभी है, ये सभी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75। 75 में कह रहा है दुख के कारणों का निवारण है, बताइएगा। दुख के कारणों का निवारण है, ये किसमें कहा गया है? तो दुख के कारणों का निवारण है यह कहा गया द्वितीय आर्य सत्य में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 76 में कह रहा है कि आत्मा और जगत से संबंधित लोकप्रिय प्रश्नों के प्रति महात्मा बुद्ध मौन रहा करते थे, वैसे मुख्य प्रश्नों की संख्या कितनी है, बताइएगा। कह रहा है कि आत्मा और जगत से संबंधित लोकप्रिय प्रश्नों के प्रति महात्मा बुद्ध मौन रहा करते थे, मौन यानी चुपचाप रहा करते थे, वैसे मुख्य प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो वैसे मुख्य प्रश्नों की संख्या 10 है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 77 में कह रहा है कि अनेकांतवाद की आधारशिला क्या है, बताइएगा। अनेकांतवाद की आधारशिला क्या है? तो स्यायवाद है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वावाद का सत्य ये गलत लिखा हुआ, स्यायवाद का दिएगा स्यायवाद, ओके। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78। 78 नंबर में कह रहा है बौद्ध और जैन दर्शन को कौन सा दर्शन कहा जाता है, बताइएगा। कह रहा है बौद्ध दर्शन और जैन दर्शनों को कौन सा दर्शन कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन को कौन सा दर्शन कहा जाता है? तो नास्तिक दर्शन कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 में कह रहा है कि अनेकांतवाद और स्यायवाद किस दर्शन के बहुतत्ववादी अर्थात सापेक्षवाद के ही रूप हैं, बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कह रहा है कि अनेकांतवाद और स्यायवाद किस दर्शन के बहुतत्ववादी अर्थात सापेक्षवाद के ही दो रूप हैं, बताइएगा। तो ये किस दर्शन में कहा गया? तो ये कहा गया आपको जैन दर्शन में, ये राइट आंसर हो जाएगा। 80 में कह रहा है जैन दर्शन के प्रवर्तक है। जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जैन दर्शन के प्रवर्तक आपको महावीर है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81। 81 में कह रहा है कि जैन दर्शन के परामर्श कितने प्रकार के माने गए, बताइएगा। जैन दर्शन के परामर्श कितने प्रकार के माने गए? तो 7 प्रकार के, डी राइट आंसर हो जाएगा। 82 में कह रहा है कि अनेकांतवाद किस दर्शन से जुड़ा हुआ है, बताइएगा। अनेकांतवाद जो है किस दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो जैन दर्शन से जुड़ा हुआ है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 83 में कह रहा है तत्व के निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है, बताइएगा। तत्व के निम्नलिखित में से कौन लक्षण है? तो कौन से लक्षण है? तो उत्पत्ति है, क्षय है और आपको नित्यता है, ये सभी है, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 84। 84 नंबर में कह रहा है कि दुख है इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं, बताइएगा। कह रहा है बुद्ध कह रहे हैं कि दुख है इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं, बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
दुख है इसकी चर्चा बुध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं, तो तृतीय आर्य सत्य में। सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि जैन मतलाम्बियों के अनुसार वेदांत और बौद्ध दर्शन किसका पोषक है, बताइएगा। जैन मतलाम्बियों के अनुसार वेदांत और बौद्ध दर्शन किसका पोषक है, तो ये आपको एकांतवाद का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकांतवाद का है। 86 में कह रहा है कि निम्न में कौन पुगत दल किससे भेद है, बताइएगा। कह रहा है निम्न में से कौन जो है, निम्न में पुगध दल के कौन से भेद हैं, तब पुगध दल के भेद आपको अनु और स्कंद है। अनु और कौन है, स्कंद है, ये दोनों है, इसलिए इसका राइट आंसर सी लगाएंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 87 नंबर। 87 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस एक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित है, तो बुद्ध के उपदेश संग्रहित है त्रिपिटक में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 88 में करा त्रिरत्न की अवधारणा किस दर्शन की है, बताइएगा। त्रिरत्न की अवधारणा किस दर्शन की है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। त्रिरत्न की अवधारणा किस दर्शन की है, तो बौद्ध दर्शन की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 में करा है कि न्यायवाद का सिद्धांत है, बताइएगा। न्यायवाद का सिद्धांत जो आपको नीति मीमांसी है। न्यायवाद का सिद्धांत कैसा है, तो नीति मीमांसी सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, कितना नंबर है भाइयों। क्वेश्चन नंबर 90 आप लोगों के बीच देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 में करा है कि न्यायवाद सिद्धांत संबंधित है, बताइएगा। न्यायवाद जो सिद्धांत है यह किससे संबंधित है, तो न्यायवाद सिद्धांत संबंधित है जैन दर्शन से संबंधित है। टर्म्स किससे संबंधित है, तो न्यायवाद संबंधित है जैन दर्शन से। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में आप लोग से वादा किए थे कि 90 ऑब्जेक्टिव आपको याद करवा देंगे। आपको 90 के 90 ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद करवा दिए, ठीक है। अगर आप लोग बताइएगा कि रमेश सर का कंटेंट आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोग को पसंद लग रहा है तो वीडियो को आप लोग दबा के आप लोग लाइक करें, इसके बाद आप लोग शेयर करें, और आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करते रहें। ओके, ठीक है, मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार से अगले वीडियो साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।